है ना। तो ये हमारी ही एनर्जी है जो रिटर्न होकर के हमें मिलती है, लेकिन इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो वेलकम एवरीवन टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। आज हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर 2 पे। और अब तक हमने जान लिया, कुमकुम जी शेयर द स्क्रीन, हमने जान लिया कि आखिर ये शक्ति क्या है। अभी अभी आपने अपने आप से जुड़ने की कोशिश की। आपकी अपने आप से जुड़ने की शक्ति क्या है? कैसे जुड़े आप? क्या है आपके और इस कांच के बीच, जो इस कांच में दिखने वाला व्यक्ति है उसमें और आपके बीच है क्या? उसमें और हमारे बीच प्रेम है। सचमुच उसमें और हम में एक कनेक्शन है, एक लव का कनेक्शन है, एक सकारात्मक शक्ति है जो हमें जोड़ती है। और यहाँ ये कहा जाता है हाइलाइटेड पॉइंट्स में कि प्रेम ही सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियाद की वजह है। द फाउंडेशन इज लव। हर चीज का फाउंडेशन, ये हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ भी लिया है। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि आपके मन में जो भी इच्छा है, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, क्यों होती है वो इच्छा? क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं लव और अफेक्शन वाला फीलिंग आता है, इसलिए वो इच्छा होती है। और जैसे ही वो फीलिंग आता है, आपका काम होने लगता है, आप वो चीज करने लगते हैं। चाय क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको पसंद आती है। हर चीज हमारे मन की इच्छा से होती है। हर वो काम जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम की वजह से उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे कि यार मेरा मनचाहा नहीं है ये काम, फिर भी मैं तो करता हूँ। उसके पीछे जो वजह है, आप क्यों करते हैं? मान लीजिए आपको कुकिंग करना पसंद नहीं है पर आप करते हो, क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हो। तो हर चीज के आगे जाके दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही पॉजिटिव और नेगेटिव विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसमें से किसे चुनते हैं? चॉइस योर्स, आप ही को बताया गया है। अब आगे हमें को बताया जाता है, आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव एंड इट्स एक्टिवेट ऑपरेटिंग योर लाइफ। हर वक्त यह नियम आपके जीवन को चलाने का काम कर रहा है। देखिए, हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल क्लियर कर लिया है। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इसीलिए हमने कल ग्रेटिट्यूड दिया। हमने उन लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया जिन्हें हम सच में समझ ही नहीं पाए। उनको ग्रेटिट्यूड देना हमारी जिंदगी में उतना ही रिटर्न होके आना। हमने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दी, हमने वही दिया और वही हमें मिलने की तैयारी की भविष्य के लिए। तो जो प्रेजेंट में देते हैं उसे आप भविष्य में, फ्यूचर में पा लेते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि आपके फ्यूचर में कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता। जीवन में कुछ भी संयोग वहिश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर चीजें घटित होती हैं। हम जो जो देते हैं, अब हम अच्छी भावनाएं देंगे तो अच्छी चीजें वापस लौट कर आएंगी। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में हमारी इको होके आवाज लौट कर आती है। यदि हम बुरा देंगे, बुरे लौट कर आएंगे। इन सबको हमने विद एग्जाम्पल हर एक चीज से बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, हमने पढ़ा है कल ही, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। हमें दिखाई देता है यार, हर महीने जापान जाता है, यार हर महीने वहां जाता है, हर महीने घूमने जाता है, हर महीने यहाँ चला जाता है, कभी महीने फॉरेन होता है, किसी दिन वहां होता है। पर एक्चुअली उसने अपनी उन यात्राओं के लिए ग्रेटिट्यूड दिया होगा अभी, या शायद पहले से ही दे चुका होगा। इसलिए आज हमें वो सिल्वर स्पून नजर आ रहा है। बट द टास्क बिफोर दैट which he or she has been completed, we are not able to see that. हमें सिर्फ यही लगता है कि उसकी जिंदगी कितनी खुशनुमा है, पर वो सच में उस प्रिय चीज के बारे में अप्रिशिएट करता रहा है, बोलता रहा है या लिखता रहा है, हमें नहीं पता सामने वाला अपने कर्मास के लिए क्या करता है।
अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस भी चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू हैव a lot of capacity, actually capability to attract whatever you want in your life. जो भी आप सोचते हैं और बोलते हैं अपनी प्रिय चीजों के बारे में, आप सच में उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये क्षमता हम सब में ईश्वर ने दी है, हम में ही नहीं, यहाँ तक कि एनिमल्स में भी दी है। इट हैज बीन प्रूव दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर एनिमल्स टू। ये उनकी बुद्धि से वो क्या अट्रैक्ट करते हैं, ये वो साइंस जान सकती है जो इस पे काम कर रही है, हम नहीं समझते। बट वी कैन ब्रिंग एवरीथिंग, वी हैव दिस एबिलिटी। यह योग्यता हम सब में है, और बस उसे एक्टिवेट करने के लिए हम इस शक्ति को जागृत कर रहे हैं, हम इस भावना को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि इस महानतम शक्ति का इस्तेमाल करके हम वो सब पा सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। इच्छाएं जो हमने डे 1 पे लिख दी थी अपने एक्नॉलेजमेंट के पीछे, अभी हमने सिर्फ इच्छाएं लिखी हैं। अब उन इच्छाओं को प्रेम देना शुरू कर दीजिए। जो जो आपकी इच्छाएं आपने लिखी थी, कुछ ही दिन में पूरी हो सकने वाली है ना। इच्छाएं आपको मैंने बताई, क्या क्या डिफरेंस है ड्रीम्स और डिजायर के बीच में, इच्छाओं और सपनों के बीच में जो अंतर है वो हमने समझ लिया था। तो अभी हम डे 1 चैप्टर 1 में इच्छाओं के प्रति ने हमने काम किया है, हमने उन इच्छाओं को जाना, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी उन इच्छाओं में आपका प्रेम जागृत होने लगा होगा। यू हैव स्टार्टेड योर एबिलिटी। अब जैसे ही आप उस योग्यता को शुरू कर देते हैं, आपको उनमें से कुछ इच्छाएं वाकई मिलने लग जाती हैं। देखिएगा अगले सेकंड चैप्टर तक किस किस की इच्छाओं में पूर्ति होती है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम कहाँ आ गए हैं, देखिए हम सभी ने ये पढ़ लिया कि ये क्या काम करती है, शक्ति है क्या, एक्चुअली ये शक्ति क्या है, उसका जवाब हमें मिल चुका है, राइट। लेकिन ये जवाब हमें आगे ये कहता है कि अब क्या करें। How can we generate this power into us? How can we bring it in our life more and more? हमारी जिंदगी में हम इसे ज्यादा से ज्यादा शामिल कैसे करें? क्योंकि देखिए हमें तो क्या एक पत्थर बताया जाता है ना कि इससे मनोकामना पूरी होती है, तो हम उस पे फूल माला प्रसाद अगरबत्ती और यहाँ तक कि हर संडे का आरती, फिर आयोजन और फिर प्रसादी कर देते हैं लोगों की, करते हैं ना। कई लोगों की प्रसादी भी करने लग जाते हैं उसी के आगे। अब वो क्या है? हमारी आस्था, हमारा विश्वास, वो कहाँ से शुरू हो जाता है? यही चीज अब हमें देखनी है कि ये शक्ति हम इसे जागृत और कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप इसके लिए हमने कल से लेना शुरू कर दिया कि पूरे दिन वी डिसाइडेड टू बी पॉजिटिव ओनली, वी डिटरमिन्ड इट एंड वी डिड इट। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ये किया ही होगा, आप में से सभी लोग ये कर पाए होंगे कि हम पूरे दिन पॉजिटिव बने रहें। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव पता चल चुका है। जैसे ही हमें ये पता चला कि नहीं मैं तो नेगेटिव बोल रही हूँ, फोन पे बात हुई, मैंने देखा कि अरे ये तो नेगेटिव टॉक है, आई चेंज द टॉपिक, आई स्टार्टेड टॉकिंग इन पॉजिटिव मैनर। ऐसा मुझे लगता है आप सबने भी किया होगा। जिसने नहीं किया है वो आज से करें। हर दिन, हर वक्त अपने टॉक्स पे और अपने थॉट्स पे नजर रखना शुरू कर दे। यही होगा आपकी भावनाओं की शक्ति, आपकी फीलिंग्स के अंदर पावर लेके आना, आपकी एबिलिटी को बढ़ाना, आपकी प्रेम की क्षमता को बढ़ाना। यस, एक्चुअली यही लगता है। नाउ यू हैव टू लर्न व्हाट इज, नाउ यू हैव लर्नड व्हाट इज पावर, नाउ हाउ द पावर कैन बी जनरेटेड। यह शक्ति कैसे उत्पन्न की जा सकती है, उसका रीजन अगर आप जान लेंगे तो ये शक्ति अपने आप अपने अंदर से प्राप्त कर लेंगे। पढ़िए प्रिया जी। भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गॉडर्ड 1905 टू 1972 नव विचारवादी लेखक। द ग्रेट सीक्रेट। सीक्रेट क्या है? अब यहाँ आ जाती है आप लोगों की चोरी पकड़ने की बात। जिसने सीक्रेट मूवी देखी है वो ये समझ जाएगा सीक्रेट मूवी किस पे काम करती है। राइट इन द चैट बॉक्स। पूरी सीक्रेट मूवी क्या कहती है, किस तरह की चीजों पे काम करती है। राइट एवरीवन। जिसने देखी है वो लिख सकते हैं, जिसने नहीं देखी
वो नहीं लिख सकते। थॉट्स फीलिंग, रमीला जी, वेरी नाइस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थॉट्स फीलिंग्स, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीवन, थॉट्स आपकी सोच आपकी लाइफ है, एग्जैक्टली, पॉजिटिविटी, थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स, यही एक्चुअली, देखा आप लोगों ने, यही है फीलिंग। आई एम एट वर्क, दैट इज नॉट इन द सीक्रेट। यस, फोकस, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। यस, एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो देखिए यही फीलिंग्स ही क्या है, सीक्रेट है। The secret is feeling. Feeling is the secret. Feeling is equal to the secret movie. The secret movie is equal to feeling. इसलिए जिसने भी अभी तक नहीं देखी वो भी अब देख लीजिएगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो कैसे होता है वो उसमें मूवी में पिक्चर में करके दिखाया जाता है। देखिए बार बार आपको फोर्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम किसी चीज को ना पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं, आपको आज भी याद होगा वो मुट्ठी जैसा डायग्राम, आप लोगों के सबके कोर्स बुक में छठी सातवीं में पढ़ा होगा ना, विज्ञान में, 6 7 साइंस। व्हाट इज दिस डायग्राम? एक बोर्ड पे बना हुआ, और पता है वो स्कूल का वो बोर्ड भी याद आ जाता है उसके साथ हमें। क्या होता है वो, क्या होता है, किसी को पता है? राइट इन चैट बॉक्स, क्या होता है वो डायग्राम? अरे, वो डायग्राम किसका होता है? यस, यस, वेरी राइट, वेरी नाइस पुष्पा जी, यस रमीला जी, थैंक यू। वो डायग्राम होता है हार्ट का, हमारा हार्ट का डायग्राम होता है जिसकी संरचना होती है मुट्ठी के समान, है ना, ऐसा बिल्कुल। तो यहाँ पे यही चीज होती है कि जो डायग्राम हमने उस वक्त देखा, अब कैसा आपको टीचर ने बना के बताया होगा ना, एक नली ऊपर से ऐसे बनी हुई है, फिर पेंसिल से आप ऐसे करते थे, फिर दूसरी छोटी होती थी, फिर उसके अंदर ऐसे राउंड फिंगर वाला राउंड, फिर एक और छोटा राउंड कर देते थे। इस तरह से आपने वो डायग्राम बनाया था, इधर से उसको ज्वाइन कर देते थे। सच में ये हार्ट बन गया। अब वो डायग्राम आपके माइंड में यहाँ पर बन गया, छप गया, ये ड्रॉ हो गया। व्हाई? बिकॉज यू हैव सीन इट एज अ पिक्चराइज्ड फॉर्म। इसीलिए आपको द सीक्रेट मूवी कहा जाता है, ताकि वो हमारे दिलो दिमाग में छा जाए, छप जाए, उसका हर शब्द हमें समझ में आ जाए, क्योंकि वो केवल और केवल भावना है, फीलिंग है। द सीक्रेट इज फीलिंग। आगे पढ़िए। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। इसीलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकें। वंडरफुल, देखिए इस पैराग्राफ में कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस कही गई हैं। ऊपर कीजिए स्लाइड प्रिया जी। आप भावनात्मक जीव हैं, यू आर फीलिंग, फीलिंग है, आप सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से भरे पड़े हैं। आपका बीइंग कैसा है? जीव, ह्यूमन बीइंग, विच काइंड ऑफ बीइंग यू आर, आप कैसे जीव हैं, किस तरह की संरचना है आपकी। अभी तक आपने प्रेम की शक्ति को जाना, इस पूरे चैप्टर में आप अपनी संरचना के बारे में जानेंगे। फीलिंग बीइंग, महसूस कर सकने वाला जीव। इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने, इस परम पिता ने आपको ऐसा बनाया है कि आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं। जो चीजें दिखाई नहीं देती उन्हें भी, अदृश्य चीजों को भी आप महसूस कर सकते हैं। हाउ मच केपेबल यू आर। स्लाइड बंद कर दीजिए। ये रियली वंडरफुल टास्क ऑफ द यूनिवर्स। आप इस समूचे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के द्वारा बनाई गई अद्भुत रचना है, जो हर पल हर वक्त महसूस करने की क्षमता रखती है। यू कैन फील, आपको पता है
कितनी कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट थॉट दैट वी कैन फील, वी आर फीलिंग बीइंग। हम महसूस कर सकते हैं दूसरों के प्रति प्यार को, हम महसूस करते हैं दूसरों के दिल में हमारे प्यार को। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये कोई ऐवे ही नहीं हो गया कि किसी ने मिट्टी डाली और हो गया, जादू मंत्र छू काली कंतर नहीं होता। आपकी संरचना की गई है। यू आर अ काइंड ऑफ फीलिंग बीइंग। आप सचमुच भावनात्मक जीव हैं, और इसमें ये कहा गया है यू कैन नेवर स्टॉप फीलिंग। हम जब पैदा होते हैं ना, तब से हमारे अंदर कोई भाव होता है जो सच में हर वक्त हमें ये बताता है। कैसे ना छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, मेरे यहाँ भी है, छोटा सा है, 2 हाथ में आ जाता है, इतनी सी लैप के अंदर वो बच्चा आ जाता है। पर वह अभी भी, अभी सुनिए, आपको अगर इस हेडफोन हटाऊंगी तो उसी की आवाजें सुनाई देंगी। इतनी तेज रोता है अपनी फीलिंग को बताने के लिए। उसके पास और कुछ नहीं है ना बताने के लिए अभी। ही कैन क्राई ओनली, इट कैन क्राई ओनली। तो वो वही करता है। छोटा सा बच्चा भी अपनी भावना जागृत करके हमें बता सकता है। हम कभी भी बगैर फीलिंग के होते ही नहीं है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम सो रहे हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हमारी फीलिंग नहीं सोती, हम सो जाते हैं। तभी तो नींद में भी हमें पंखे की स्पीड कम, ज्यादा, तेज, एसी टेम्परेचर बढ़ाओ, अरे ठंड लग रही है रजाई ओढ़ लो। अभी तो सर्दी के दिन है ना, तो कैसे ना आप अगर बगैर रजाई के सो गए तो आपको ठंड का एहसास होता है। क्यों होता है एहसास? बिकॉज यू हैव फीलिंग बीइंग, यू आर फीलिंग बीइंग। ये ठंड का ऐसा क्यों? अभी कल ही जब हम ट्यूसडे होता है ना, तो हम बालाजी दर्शन को जाते हैं बच्चों को लेके। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कुत्ते रात को ही इतना बार्किंग क्यों करते हैं मम्मी, ये डॉग्स व्हाई दे बार्क इन द नाइट ओनली, रात होते से ये चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि माय हस्बैंड्स रिप्लाई, उन्हें भी तो ठंड लगती है जैसा अभी लिखा है उन्होंने। जितनी सर्दियां होती है वो रात में वो ज्यादा तेज चिल्लाते हैं, और फिर वो शेड्स ढूंढते हैं कहाँ वो सेफली रह सकते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज शुरू हो जाती है। दे ऑल्सो फील। इस सृष्टि में फीलिंग बीइंग की रचना होना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आप सचमुच एक फीलिंग बीइंग है, और आपको इस तरह बनाया गया है कि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके। देखिए, इस किताब का एक एक शब्द घोट घोट के पी लेने जैसा है। ये जिंदगी का सार है। यहाँ जिंदगी को जीना सिखाया जा रहा है। ये वैसा नहीं है कि 4 लाइन का असाइनमेंट किया और काम खत्म। इसमें हर चीज यहाँ से होती है, दिल से, अंदर से, फीलिंग से। सो यू आर कंप्लीटली सेंटर्ड विथ फीलिंग। आप उसके मूल में ही होते हैं। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ऐवे ही नहीं हो जाता। आपको सोच समझ के इस रचना के साथ बनाया गया है। आपके पास हर वक्त फीलिंग है, हर वक्त। सोते हैं ना तब भी हम फील कर सकते हैं, कोई हमें यहाँ छू रहा है, कोई हमें यहाँ छू रहा है। एसी के टेम्परेचर से, गर्मी लगने, ठंड लगने के एहसास से हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंदर फीलिंग है। जी प्रिया जी, स्टार्ट कीजिए। हमारा हर अंग, ये भी इन्होंने लिखा है, मानव शरीर का हर अंग इस तरह से बनाया गया है कि आप हर वक्त फील कर सकें। उसके लिए क्या लिया है आगे बताइए। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। जी, अब आपको सारे के सारे सेंसेस दिए गए हैं। अब देखिए, ये सेंसेस भी ना ऐसे ही नहीं देती है आपको, बहुत ही सोच समझ के आपकी नाक की रचना की गई। नाक के अंदर से कनेक्टिविटी करके कान की रचना की गई। इस कान से आपके गले का कनेक्शन किया गया, और इस पूरी बॉडी के ऊपर स्किन की लेयर बनाई गई। मैंने आपको लव योर सेल्फ में भी पहले भी बताया है। सोचिए,
अगर ये त्वचा ना हो तो कैसा लगेगा आपका शरीर? कैसे लगेंगे हम? कंगाल, स्केलेटन। डर जाएगा कोई भी हमें देख के, है ना, भूत। देखे ना स्केलेटन, वही बायो की लैब याद कीजिए जहाँ स्केलेटन लटका हुआ होता था ना। तो जब हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स में होते थे ना, तो उस बायो लैब के सामने से भी आंख बंद करके निकलते थे। वॉशरूम में जाने का रास्ता लैब से होके जाता था, तो कभी ऐसा नहीं गलती से, फिर देखने की कोशिश करते थे टेढ़ा टेढ़ा करके, स्केलेटन स्केलेटन, है ना, करते थे ना वही। वो कितना डरावना लगता था। अगर हम वैसे हो जाएं तो। और ये छोड़िए, आपके पास त्वचा हो, स्वेट ग्लैंड्स ही ना हो तो। वी आर सो फॉर्चुनेट that we have sweat glands. We are really fortunate that we have oil glands on our skin. ये त्वचा, स्वेट ग्लैंड्स, पसीने के रोम छिद्र, और ये रोम बाल जो हमारी त्वचा पे है, ये कितना ज्यादा हमें केयर देते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं मेरे नजदीक में जिनकी त्वचा पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। आपकी आंखों के आईलिड्स बताया था ना मैंने, कई लोग खुली आंखें रख के सोते हैं क्योंकि वो आंख बंद नहीं कर सकते, आईलिड्स नहीं है। आंखों के अंदर का लिक्विड खत्म हो गया, आंखें सूख गई, अब वो पथराई रहेंगी, हमेशा पत्थर बन गई, बिकॉज दे डोंट हैव दैट लिक्विड इनसाइड द आई। मुझे नहीं पता साइंस की ज्यादा भाषा, पर वो हमेशा नासूर घाव बन जाता है यदि आपके ऊपर त्वचा नहीं है। और उन घावों को मरहम कर देना उतना ही दुखदाई होता है। चलिए, सो वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमारी जिंदगी में ये सब है। वी कैन फील इट, हमारे पास ये सेंसेस हैं। तो अपने आप को, अपने शरीर को, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का पार्ट आता है, मैजिक बुक का पार्ट आ जाता है कि अपने हर शरीर के प्रत्येक अंग के लिए कृतज्ञ बने रहिए। आपको कोई छोटी सी चीज भी ऐसे ही मुफ्त में नहीं दे दी गई, आपको फील करने के लिए वो चीज दी गई है। अपनी भावना को अब आप एक्सप्लोर कीजिए, बढ़ाइए। आप कैसा महसूस करते हैं जी? आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। एक स्क्रैच आ आपकी जाता है हमारी स्किन पे तो हम कैसा महसूस करते हैं ना। कुकर लग गया हाथ पे, अगर कभी कुकर लग जाता है, कभी यहाँ स्किन पे टच हो जाता है, कैसा महसूस करते हैं? दर्द। अब उसकी हील, आपकी बॉडी उसको हील करने आती है। क्या कह रही है? आप तो कोई क्रीम भी नहीं लगा रहे, आप उसकी केयर भी नहीं कर रहे। छोटा मोटा है ना, हो जाता है कभी कभी, नहीं ध्यान देते, बट योर बॉडी फील इट, ऑटोमेटिकली इट कम्स, सेल्स आती हैं और वो हील करके जाती हैं, है ना। कैसा हो वो कभी हील ही ना हो, कैसा हो ना, वी विल ऑलवेज हैव वॉन्ट्स ऑन आवर स्किन। हमारी स्किन पर हमेशा, त्वचा पे हमेशा घाव बने रहे। जो भी घाव हुआ अब वो हमेशा बना रहेगा, है ना। कोई हीलिंग पावर ही ना हो, फीलिंग नहीं होगी तो हीलिंग पावर नहीं होगी ना। फीलिंग अगर नहीं है तो हीलिंग नहीं है हमारी बॉडी में, और अगर हीलिंग नहीं है तो आप सोचो जब हमारी मरने की उम्र आएगी, किसी की 60, किसी की 50, किसी की 90, 75, तब तक हमारा पूरा शरीर ढा 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 घावों से भर गया, हर जगह बन जाएंगे ना, क्योंकि घाव हील ही नहीं हो रहे, बॉडी फील नहीं कर रही है तो हील नहीं कर रही है। सेंसेस कम हो जाते हैं, हीलिंग कम हो जाती है। पढ़ा है आप लोगों ने, देखा है, आपके आसपास भी कई सारे लोग होते हैं। समय के साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमें यही असर दिखाती है। तो अब ये फीलिंग क्या हुई? ये फीलिंग ही तो फ्यूल हुआ। जितनी फीलिंग है उतनी हीलिंग है, फीलिंग ज्यादा हीलिंग ज्यादा, बस फीलिंग हीलिंग। और हमारा पूरा जीवन इस फीलिंग और हीलिंग पे चल रहा है। सो फीलिंग्स फ्यूल। पढ़िए। आपकी भावनाएं ईंधन हैं। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वॉट यू फील दैट मैटर्स, वॉट यू फील दैट मैटर्स। आप जो फील करते हैं वही आपका फ्यूल है। खुशबू ने लिखा है ना अभी सेठिया जी ने,
एक्सीडेंट के घाव भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? यू कैन फील दैट। आप बार बार सोचते हैं कि मेरे घाव भर जाए, मेरे घाव भर जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। अब इसमें जो जैसा फील करता है वो उसी प्रकार से रिकवरी करता है। आपने सुना होगा, जब कभी आपने अपने किसी करीबी को इस तरह से अस्पताल में देखा होगा, डॉक्टर्स कहते हैं फील पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी सबसाइड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, है ना महाजन जी? प्रिया जी भी डॉक्टर हैं, रमा जी, वैशाली जी, कहते हैं आप सभी लोग। वी आर लकी इनफ कि हमारे ना एक्सीडेंट के घाव भी भर जाते हैं। आपने उन लोगों को भी देखा होगा, या मुझे नहीं पता, देखा है, मैंने देखा, मैं जानती हूँ, एक्सीडेंट के सबके घाव नहीं भरते, सबके नहीं भरते। कुछ घाव भर जाते हैं, कुछ ताउम्र रहते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे कि फिजिकल एक्सीडेंट से होते हैं, वैसे ही मेंटल एक्सीडेंट के भी कुछ घाव भर जाते हैं और कुछ ताउम्र नहीं भरते। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रबल भावना बदल गई। आपने सोचा नहीं, अब ये पांव तो ऐसे ही रहेगा, अब इसी के साथ जीवन जीना है। ये प्रबल भावना जिसकी जिसके अंदर बन जाती है, तो वो दर्द वैसे ही वहां रह जाता है। इस प्रबल भावना को फिर पर हर दिन बदलनी होती है, फिर कर्मा भी बदलने होते हैं। यहाँ पे कर्मा की मैं कैलकुलेशन भी आ जाती है। और यही प्रबल भावना हमारे बिहेवियर में भी बदलनी होती है, तो हमारे रिश्ते भी बदलते हैं। फ्यूल चेंज। आगे बढ़िए। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान हैं और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के बारे ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके विचार, आपके संबंध बेहतर बनेंगे। जी देखिए, यहाँ पे विचार को आपको बल विथ एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकंड प्रिया जी, विथ एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया कि कैसे आपकी फीलिंग असर करती है। फीलिंग क्या कहती है, फीलिंग क्या बोलती है। हर फीलिंग बोलती है। तो जैसे जैसे आपकी फीलिंग होती है, आपके थॉट्स एंड वर्ड्स क्या होते हैं? व्हीकल। व्हीकल क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। वही आपकी फीलिंग के लिए करते हैं। आपके वर्ड्स और आपके थॉट्स आपको उस जगह ले जाते हैं जो आप फील कर रहे हैं। थॉट्स एंड वर्ड्स व्हीकल हैं। अब उसके अंदर फ्यूल क्या डालता है? फीलिंग। वो जनरेट नहीं हो सकते ना। आपकी फीलिंग के बगैर आपके वर्ड्स नहीं जनरेट हो सकते। आप महसूस करोगे दर्द, तो आपकी फीलिंग में आएगा। आप महसूस करोगे दर्द, तो आपके वर्ड्स में आएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। जो जो आप महसूस करते हो, आपकी फीलिंग में वो दर्द निकल के आता है। आप महसूस करते हो खुशी, आपके चेहरे पे नजर आती है, आपके शब्दों में नजर आती है, आपके अप्रिसिएशन में नजर आती है। तो यहाँ पे वही उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि अब आपको कैसी फीलिंग को रखना है, विच काइंड ऑफ फ्यूल यू वांट टू पोर इन योर बॉडी। अब आप किस तरह का ईंधन डालेंगे, वही आपके चीजों को बेहतर बनाएंगे। यहाँ संबंधों का एग्जाम्पल दिया गया, इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए और नौकरी, करियर, फाइनेंस के लिए भी, है ना? आगे बढ़िए। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। चार्ल्स हानेल 1866 टू 1949 नवविचारवादी लेखक। देखिए, इमोशंस कब बन सकते हैं?
इमोशंस, आपके अंदर इमोशंस हैं। अब वो इमोशंस कब सच हो सकते हैं? व्हेन यू हैव फीलिंग। आप फीलिंग है तभी तो इमोशन है ना। आपको प्यार है या आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं उसको लेके, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फीलिंग है। यही वो कह रहे हैं आगे। अब ये फीलिंग कैसी होती है? अच्छी और बुरी भावनाएं। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में उतना आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। बिल्कुल। आप जितना देखिए अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उन्होंने इस फीलिंग को सिद्ध करके बता दिया। वट एवर यू गिव, यू विल गेट। तराजू याद आ रहा है ना? अभी अभी हमने कल ही परसों ही देखा था ना, तराजू बना हुआ है इस बुक के अंदर। ऐसे ही ग्राफिक्स नहीं बनाया जाता। ये पलड़े बिल्कुल बराबर रहते हैं। जितना आप देते हैं उतना आप पाते हैं, एकदम समान मात्रा में। ये बिल्कुल बैलेंस रखता है आपको, क्योंकि ये कर्मा कैलकुलेशन है। बताया ना मैंने, जो आप देकर आए हैं वही आपके सामने है। Whatever you have given to the universe, universe will return you same either in this lifetime or your past lifetime। आगे बताइए। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं। और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। देखिए आप यहाँ जितना पर बेहतर क्लियर बता दिया गया, वेन एवर यू विल फील नेगेटिव ना, यू डोंट हैव लव इन योर हार्ट। आपके प्यार नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब ये टॉपिक में से आपको, इस पूरे पैराग्राफ में से आपको ये समझ में आ गया कि जब जब आप नेगेटिव होते हैं आपके अंदर प्यार नहीं होता। और ये सिंपल है, वेरी सिंपल सेंटेंस। जब भी हमारे अंदर प्यार है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है। जब हम नेगेटिव है, नहीं नहीं नहीं, गंदा हो रहा है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, जैसे ही मेरे नेगेटिव वर्ड्स हैं मुझे उसके प्रति प्यार नहीं है, नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब जो सामने चीज है उसके प्रति मुझे प्यार नहीं आ रहा है। फीलिंग डेवलप नहीं हो रही है। ये बिल्कुल आसान सी फीलिंग है। और ये फीलिंग ही हमारा फ्यूल है, हमारा ईंधन है, हमारी जीवन नैया को खिवैया करने वाला है। आगे देखिए। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल ना लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। अभी देखिए ना, एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं आप लोग। ईदर यू कैन बी पॉजिटिव और यू कैन बी नेगेटिव। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये तराजू के दो अलग अलग पलड़े हैं, साथ नहीं हो सकते, कंबाइन नहीं हो सकते। तो जैसी जैसी आपकी भावना है वैसा वैसा आपका विचार बनेगा, वही आपके शब्द बनेंगे। तो अच्छे और बुरे को एक साथ नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे जैसे आप रखते हैं वही दिखाई देता है। इन दोनों को साथ में रखना इम्पॉसिबल है। और यही चीज आपके सामने आ गई है। इस खजाने में से निकल के आता है फीलिंग चार्ट, है ना? इस फीलिंग चार्ट को पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा है? प्रेम, सबसे बड़े शब्द में। थोड़े से छोटे में कृतज्ञता, आनंद, जोश, उत्साह, रोमांच, आशा, संतुष्टि। अब एक बारीक सी लाइन बना दी गई है, छम सी लाइन, पतली सी रेखा। एंड आफ्टर दिस लाइन यू हैव डाउन फीलिंग चार्ट। ऊब, चिढ़, डिसअपॉइंटमेंट,
आप उसे एक जगह रोक लीजिए। चिंता, वरी, आलोचना, क्रिटिसिज्म, क्रोध, एंगर, घृणा, हेट, आंधवी, ईर्ष्या, ग्लानि, गिल्ट, डिस्पेयर, हताशा, फेयर, भय, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और असल में जब जब इस लाइन के नीचे आप हैं, आपका फीलिंग चार्ट क्या रहेगा? नीचे। आपका जीवन क्या रहेगा? नीचे 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 नीचे। किसी भी चीज के प्रति ऊब, काम तो कर रहे हैं, जॉब के पैसे भी अच्छे हैं, तो उसमें जॉब में मजा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ऊब है, बोरिंग है, आप हमेशा डाउन द लाइन रहेंगे। यू कैन नॉट मेक योर लाइफ बेटर। आप वो मनचाहा जीवन नहीं बना सकते, चाहे आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी नहीं आ सकती। आप इरिटेट हो जाते हैं किसी पर्सन की हरकतों से, आप अपनी जिंदगी में उसके साथ प्यार नहीं बना सकती। आपके अंदर निराशा है किसी चीज को, आपके अंदर वरी है फ्यूचर को लेकर के, आप नहीं बेहतर कर सकते। आपके अंदर दूसरों को लेके सिर्फ क्रिटिसिज्म भरा है, इसीलिए हमने पहले ही दिन बात कर ली ना, डू नॉट ब्लेम। आपके अंदर अगर गिल्ट है पास्ट को लेकर के, यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर बेटर। इफ यू हैव फ्यूचर फियर, आपको खूब सारा भय भरा पड़ा है अपने भविष्य को लेके, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे के अंदर कैसे होगा, मेरे बेटे का एडमिशन कैसे होगा, मेरा बेटा जिंदगी में कैसे चलेगा, ये जैसे ही आ गया, ये फ्यूचर का भय आपको पहले बीमारी पकड़ा देगा। और ये भय आपको हमेशा डाउन द लाइन ही रखता है। दैट इज वाई वी हैव टू बी इन लव। सबसे पहली जगह कृतज्ञता से भी ऊपर, देखिए, हैप्पीनेस, जॉय, होप, सबसे ऊपर। हमें आज तक क्या लगता था ना, आशा ही सबसे ऊपर होती है, आशा है तो जीवन है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, आशा तो बहुत नीचे है, होप बहुत नीचे है। उससे पहले तो उसके अंदर आपको चाहिए एंजॉयमेंट, आपकी एनर्जी, आपका अंदर का रोमांच, आपके अंदर की खुशी, उमंग, उत्साह, उल्लास। ये जैसे ये एनर्जी आपके अंदर है, तो आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, तो आप प्यार पा सकते हैं। इसलिए हम मैजिक बुक को पहले रख लेते हैं और पावर बुक को बाद में। ये एक क्लियर फंडा होता है, बट ये फीलिंग हर इंसान के अंदर है, चाहे आपने पहले मैजिक बुक किया है या नहीं, बट ग्रेटिट्यूड फीलिंग इज इन योर हार्ट। अपने 5 सेंसेस को देखिए ना, हमने किया ना। अब आपको कोई कह दे कि गहरा घाव है, पर तू कृतज्ञ बन, बन इस घाव के प्रति, कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इस घाव के प्रति प्यार ले आते, उमंग, उत्साह, उल्लास ले आते, इसको प्यार करने लगते हैं, और सच में इसी त्वचा को प्यार करते हुए कह देते हैं, थैंक यू डियर स्किन, थैंक यू सो मच दैट यू आर इन माई लाइफ एंड यू आर मेकिंग मी सो कंफर्टेबल एंड सेफ। ये हमारा उस घाव से प्यार करने का तरीका हमें कहाँ ले जाता है? सबसे टॉप फीलिंग पे। ग्रेटिट्यूड करने का तरीका हमें प्यार करने के लिए जगह पे ले आता है। इसीलिए अब हम करते हैं ना हो पोनो पोनो। क्यों करते हैं फॉरगिवनेस सेशन? कि अगर हमने कुछ भी इसके लिए, इस घाव के लिए गलत कहा हो, देखिए फिजिकल घाव समझा रही हूँ, आप इसको मेंटल और फाइनेंस में भी समझ सकते हैं। तो जब भी आप उस घाव को गलत बोले हैं, उसके लिए गलत एनर्जी दी है, रॉन्ग फ्यूल आपने किया है, गलत भावनाएं दी हैं, तो आप उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लीजिए। आगे बढ़िए। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। गुड मीन्स अच्छे का गुड। मतलब गुड मीन्स अच्छे गुड। का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय
नकारात्मक भावनाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। देखिए, आपका एहसास कैसा है, आपका एहसास पॉजिटिव है या नहीं, ये एहसास बहुत ही अलग चीज है। घाव तो है, प्यार भी कर रहे हो, अंदर से आपकी फीलिंग ग्रेटिट्यूड की भी आ रही है इस घाव के प्रति, लेकिन डर है कि कहीं घाव का दाग ना रह जाए। अब ये एहसास, जैसे ही ये एहसास आता है ना कि कहीं घाव का दाग ना रह जाए, कहीं कोई स्कार तो नहीं बन जाएगा, कहीं दाग तो नहीं रह जाएगा, डीप में जाइएगा, गहराई में जाइएगा, रिश्तों की कड़वाहट कैसे 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 ये फीलिंग का असर करती है ना। अब जैसे ही ये फीलिंग होती है, हम बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड, खूब सारा ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उसी रिश्ते के प्रति, लेकिन फिर भी लग रहा है सुधर तो जाएगा ना, हमारे रिश्ते में प्रेम तो बन जाएगा ना, हमारा जीवन सुखमय तो हो जाएगा ना, मेरा भविष्य अच्छा तो हो जाएगा, मेरे बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा, मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट तो बन जाएगा ना। ये हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, डाउट। यही हमारी फीलिंग की बहुत सारी कैटेगरी है। एक ह्यूमन बीइंग बीइंग है ना हम लोग, हमारा भावनात्मक जीव, हमारा फीलिंग बीइंग एक मोमेंट में, यानी कि एक सेकंड में 30,000 रन्स में घूमता है, ऊपर नीचे। ये फीलिंग चार्ट जो दिया गया है ना, हर पल हम इसमें घूम जाते हैं। हमारा जीवन चक्र इस फीलिंग चक्र में ही चलता रहता है, इस फीलिंग चार्ट में। हम एक सेकंड में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, एक ही सेकंड में, सेकंड फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड वी फेल्ट द नेगेटिव पार्ट। इसी वक्त आपने इस घाव को प्यार किया और इसी वक्त आपके दिल में आ गया कि कहीं घाव तो नहीं रह जाएगा। इसी वक्त आपको लगा ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, अब तो मेरा कर्ज पूरा हो ही जाएगा, और इसी वक्त आपके दिल में आ गया इतना पैसा लाऊंगी कहां से, लिख तो रही हूँ। ये डाउट जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे ही हमारी फीलिंग बदलती है, हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जितना आप पॉजिटिव देने की कोशिश करें, देखिए कर्मा की गणित, लिखने की गणित, कैलकुलेशन, राइटिंग राइटिंग ग्रेटिट्यूड, और ऊपर से फिर आपका पास्ट कर्मा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं यहाँ पर। इसलिए पर डे, पर मोमेंट खुद को पॉजिटिव नेगेटिव, चेक चेक चेक, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जाके हम इस जिंदगी की पावर पे आ पाते हैं। बहुत आसान है, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन बाकी किताबों को करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है शक्ति को जागृत करना। आगे बढ़ दीजिए। जी हाँ, लास्ट 1 मिनट और हम रीड करते हैं, फिर हम इसे क्लोज करते हैं। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग-अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवा 1019 टू 1153, ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। प्रिया, ये लास्ट जो पैरे में कुछ लाइंस है ना, वो इसका आंसर है, आप वो भी पढ़ दीजिए। ओके। जब आप खुश महसूस करते हैं, तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे, आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको
रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रिया। देखिए ऊपर ले आइए चाहे तो स्लाइड को। अब आप क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों में क्या होता है, अच्छा या बुरे महसूस होने पर कैसा लगता है हमें पता होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फील्ड विद नेगेटिविटी। हमारे अंदर खूब सारा नेगेटिव एहसास होता है। आप चेक कीजिएगा खुद को, कभी भी हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करें। एक्चुअली पावर बुक की बात की हमारी ये आदत बन जानी चाहिए। हम कर सकते हैं ऐसा। योर लव योर सेल्फ में हम चाहिए बहुत पहले ही छोड़ आते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर मोमेंट पर, हर टाइम पर, हर थोड़ी देर में खुद को ये चेक कर लें कि हम हैं कहाँ, व्हाट वी आर फीलिंग, है ना। इफ ईच एंड एवरी टाइम यू आर फीलिंग ओके ओके, आई एम, मैं कैसे आपको, देखिए पहले दिन आप आए, मैंने पूछा आप कैसे हैं, ओके हाँ ठीक ठीक हूँ यार। दूसरे दिन मैं फिर अस्पताल में आपसे मिलने आई, आपने फिर कहा ठीक हूँ यार, ठीक ठीक हूँ। फिर तीसरे दिन आपका एक ही जवाब है। ये ठीक ठीक का मतलब क्या है, यू आर नॉट ओके, समथिंग इज मिसिंग बिहाइंड दैट, समथिंग मिस्चीवियस इज बिहाइंड दैट। कुछ ना कुछ अलग ही षड्यंत्र है इस ठीक के पीछे। ठीक कुछ नहीं होता, ठीक कुछ भी नहीं होता। अगर आप ठीक ठीक हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिद्ध है कि आप अच्छे नहीं हैं। तो आपका जीवन अगर एवरेज चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, देन यू हैव टू मेक इट मोर बेटर, क्योंकि आप जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए बने हैं। आपको बिल्कुल हाँ जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत जरूरत है। जहाँ आप लोग काम करते हैं अपने वर्किंग प्लेस पे फीलिंग चार्ट को लगा दीजिए और चेक करते रहिए, वे आई यू। अभी आपकी जो फीलिंग है वो इस लाइन के ऊपर रहती है, ठीक ठीक वाली फीलिंग आपको नीचे ही रखती है, हमेशा आप नीचे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ठीक ठीक वाली फीलिंग से, तो ये जो हर थोड़ी देर में खुद को चेक करने का ना, उससे आप फील करें कहाँ हूं मैं, उमंग पे, उत्साह पे, उम्मीद पे। हम इनमें से किसी एक फीलिंग पे होते हैं। चेक विद इन हाफ एन आवर, चेक विद इन एन आवर। आज का असाइनमेंट यही है, हर आधे घंटे या 1 घंटे का अलार्म लगा दीजिए अपने डिवाइस में और चेक कीजिए उस फीलिंग चार्ट को जो आपको अभी अभी ग्रुप में मिलेगा। उस फीलिंग चार्ट को चेक कीजिए। आप आधे घंटे बाद कहाँ हैं, गुस्से पे, अरे मैं तो इतना नीचे, फीलिंग चार्ट में किस जगह है नीचे, गुस्सा, क्रोध, एंगर कहाँ बना हुआ है। आप इस फीलिंग चार्ट में कहाँ पे हैं, पैसे लौटाने के बारे में, यानी कि ये तो चिंता है। मैं कहाँ हूँ, चिंता तो बहुत नीचे ले आई मुझे, अभी आपको 4 स्टेप ऊपर आना है। सो जब जब आप ठीक फील कर रहे हैं तब भी देखिए अभी आपकी फीलिंग क्या है, एवरेज, नॉर्मल, ठीक ठीक। ठीक ठीक का मतलब क्या है, अरे मैं तो ऊप पे हूँ, बोर हो रहा हूँ, मैं बोरिंग पर हूँ। मैं बोरिंग पे हूँ मतलब हूँ तो फीलिंग लाइन के थोड़ा ही नीचे, पर हूँ तो नीचे। इसका मतलब मेरा जीवन कहाँ चल रहा है, एवरेज से थोड़ा नीचे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे बेहतर बनाने के लिए बना हूं। आई कैन मेक इट बेटर, आई कैन मेक इट बेटर। सेटिस्फैक्शन लाइए, नहीं यार ये चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरे जीवन में जॉब तो है एटलीस्ट। फील ग्रेटिट्यूड, आप तुरंत विद इन अ सेकेंड ग्रेटिट्यूड पे आ गए। अब ग्रेटिट्यूड के बाद क्या बचेगा, आपकी जिंदगी में प्यार। सो दिस फीलिंग चार्ट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। इस फीलिंग चार्ट को किचन में, वर्किंग प्लेस में, जहां इच्छा है लगाइए, पर यहाँ छाप दीजिए, ड्रॉ इट हियर, रट मार दीजिए इसको। सबसे टॉप पे क्या है, सबसे डाउन पे क्या है, बीच के सारे एलिमेंट आपके कहाँ हैं। अब चेक कीजिए, मैंने बताया हर मोमेंट पे। स्क्रीन बंद कर दीजिए प्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। फीलिंग चार्ट में आप लोग हर आधे घंटे का अलार्म लगाइए, 1 घंटे का अलार्म लगाइए, खुद को चेक कीजिए आप कहाँ कहाँ थे। कहीं आप किसी की फोन पे बुराई कर रहे थे और आपका अलार्म बजने लगा, अरे क्रिटिसिज्म, फीलिंग चार्ट में नीचे आ गया ये तो।
अब ये एक एक फीलिंग आपको उतनी नीचे लेके जाती है जितना कि आपका जीवन चलता जाता है। राइट, 10 ग्रेटिट्यूड सजा मिलती है अगर हम मैजिक प्रैक्टिशनर को अगर नहीं पता है, नहीं बोला हमने, नहीं रखा है ग्रेटिट्यूड, तो हमें 10 शुक्राने लिखने हैं हर चीज के प्रति। सो यही आपको आज पूरे दिन करना है, आपका असाइनमेंट है। चेक योर सेल्फ। इसके लिए आपको उन्होंने पूरा एग्जाम्पल भी दे दिया, कह के बता दिया प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। मैं प्यार करती हूँ, अब उसका क्या है, 5%, 10%, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 लीटर, 2 लीटर? देयर इज नो मेजरमेंट फॉर लव। 1 किलो, 2 किलो, क्विंटल, टन्स, कुछ भी पैमाना नहीं है प्यार का। प्यार सीमाओं के बगैर दिया जाने वाली चीज है। फील है, चीज तो है ही नहीं, यह फीलिंग है, ये कोई वस्तु नहीं है। तो बस ये प्रेम देते रहिए। फीलिंग चार्ट में अपने आप को महसूस कीजिए, वरना क्या होगा, छोटी से छोटी मच्छर काटने की चिढ़ भी आपको मची रहेगी। आप उसी वक्त जितने एक बार चिड़चिड़े हैं, मल्टीप्लाई होके आप हर बात पे एक मच्छर काटा, आप चिड़चिड़ यहाँ से हुए। जैसे ये चिड़चिड़ वाली भावना आई, सेल्स मल्टीप्लाई हुई और चिड़चिड़ हुए। आपके बेटे पे भी चिड़चिड़, आपके पति पे चिड़चिड़, आपके बच्चों पे चिड़चिड़, खाने में चिड़चिड़, ये चिड़चिड़ घोल के पिला दी घर वालों को, सब तरफ क्या फैल गया, फीलिंग ऑफ चिड़चिड़। बस यहीं से हमारा काम शुरू होता है। बहुत मुश्किल होता है जितना ये सुनने में आसान लगता है। सो लेट्स चेक टुडे, डिटरमाइन योरसेल्फ टू बी इन अप साइड ऑफ द फीलिंग चार्ट। मैं आज इस फीलिंग चार्ट के ऊपर ही हूं, रहूंगी, बना रहूंगा। मैं बना रह सकता हूं। आई कैन डू दिस। आई मेड टू डू दिस। कर दीजिए ऐसा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल सेशन। लेट्स स्टार्ट। प्रिया जी, स्टेप टिंग टिंग टिंग, आज के टिप्स क्या है? देखिए, ये आपकी इच्छा है, चॉइस इज योर्स, कि आप इस टिप को फॉलो करते हैं या नहीं। जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे हैबिट्स पे काम करना होता है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे हैबिट बदलते हैं, हमारा काम बदलने लगता है, हमारे को फीलिंग चार्ट के ऊपर ले जाने में मदद करने लगता है। जीवन बेहतर बनाना केवल एक किताब खोल के असाइनमेंट करने से नहीं होता। उसमें हमें हजारों आदतों को बदलना पड़ता है, क्योंकि कितने दिनों से चली आ रही है ना, लाखों सांसें, करोड़ों, अरबों, गिनती भी नहीं, उतनी सांसें निकाल डाली उस शिकायतों में। तो अब उसको बेहतर बनाने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स स्टार्ट प्रिया स्टेप, एंड उसके बाद शुक्राने के साथ आप सभी से अलविदा लेंगे। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं जी, प्रिया जी। ओके, देयर इज नो कनेक्टिविटी आई गेस, मे बी। चलिए, कोई बात यस नहीं। आ जी गई। सारिका जी। अनम्यूट हो गया था, सॉरी म्यूट हो गया था मुझे लगता है। ओके। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे आज हम लोगों ने मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग की अपनी अपर बॉडी और लेग्स के लिए, लोअर बॉडी के लिए, तो उसी तरीके से हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। जो लोग कैमरा ऑफ मोड में रहते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो काइंडली कल से अपने कैमरास ऑन रखिएगा, तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन कौन एक्सरसाइज अच्छे से करता है। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, हमारी मूड्स अच्छे होते हैं, हमारा ब्रेन इंप्रूव होता है, और सबसे अच्छी चीज कि हम जब फीलिंग लेकर एक्सरसाइज करते हैं कि ये एक्सरसाइज मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो फीलिंग हमारे डायरेक्टली बॉडी पर इफेक्ट करता है। और साथ में ही हमारी बॉडी से गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के जो छोटे छोटे पेन्स होते हैं ना, उनको भी रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम कहें कि अगर लोग मुझसे कहेंगे कि आप कितना एक्सरसाइज करते हो, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ टाइम पे मैंने भी एक्सरसाइज नहीं की थी, बट अभी हमने डेली अपना एक 1 आवर का एक्सरसाइज कंफर्म कर लिया है कि नहीं, इस टाइम पे हमें एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो जुम्बा हो, तो वो हमें करनी ही करनी है। और इसी के साथ में मैं एक्सरसाइज के साथ में ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एक टिप ये देना चाहूंगी कि अगर आपके पास प्रॉपरली टाइम नहीं है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर पाइए,
तो आप मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में 2 मिनट्स का टाइम निकाल के सिर्फ एक स्क्वायर ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रीदिंग का मतलब कि आपने 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल किया, 4 सेकेंड्स होल्ड किया, 4 सेकेंड में एक्सहेल किया, देन 4 सेकेंड होल्ड करने के बाद हम वापस से इनहेल एक्सहेल के प्रोसेस में आते हैं। तो ये हमारा कॉन्शियस ब्रीदिंग भी हो जाता है और हमें ध्यान होता है कि हाँ, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, और उस टाइम पे हमें अपनी ब्रीदिंग के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए भी ग्रैटिट्यूड भी फील करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। थैंक यू। वंडरफुल, वेरी नाइस। ये है ट्रू मैजिक प्रैक्टिशनर। देखिए यहाँ से स्मार्टनेस निकल के आती है। कैसे ना प्रिया ने एक ही में सब कुछ कंबाइन कर दिया। आप सबसे पहले फीलिंग चार्ट पे आ जाइए। आधे घंटे का अलार्म में जैसे ही फीलिंग चार्ट का अलार्म बजा, आपने चेक किया यू आर ऑन नेगेटिव, टेक अ डीप इनहेल, स्क्वायर ब्रीदिंग चालू कीजिए। स्क्वायर ब्रीदिंग किया, हाँ चेंज, फीलिंग बदल गई। अब यहाँ पे आपका ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, थैंक यू फॉर द एयर, थैंक यू फॉर ब्रीदिंग, थैंक यू फॉर माई नॉस्ट्रल, थैंक यू फॉर माई पार्ट्स ऑफ बॉडी। कितनी सारी चीजें एक साथ हो गई। ये सब क्या करेंगी? डेफिनेटली इट विल मेक योर लाइफ बेटर। अरे मैं तो सच में अच्छे की तरह जा रहा हूँ, मेरा जीवन सच में अद्भुत बनने वाला है, मैं बेहतरीन जीवन बना सकता हूँ। अगर आप हर आधे घंटे में ये काम कर पाते ना, देखिए कितना आसान है बोलने में, करके देखिएगा आज। क्या आप दिन के 10 घंटों में हर आधे घंटे में ये काम कर पा रहे हैं? हम हर आधे घंटे में भी अवेयरनेस में भी नहीं कर पाते हैं। सो मेक इट योर हैबिट। टिल दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। खूब सारा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मूड, अच्छी भावनाएं आपको मिलती रहे। आपकी भावनाओं में सकारात्मकता का ही फ्यूल डले, क्योंकि ये फ्यूल ही आपकी जिंदगी है। आपके परिवार में खूब सारी अच्छी भावनाओं का ही फ्यूल हो, हर जगह आपके रॉकेट लगे रहें। Thank you, thank you, thank you, dear universe, to heal each and everyone here. Thank you, thank you, thank you. Divine lights, please come and protect each and everyone. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you so much, all of you. Love you, all of you. थैंक यू सारिका जी। थैंक यू सो Thank मच you, सारिका सारिका जी एंड थैंक यू टीम। सो मच एवरीवन। सभी का थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू प्रिया जी।